2020 भारत ने किया कोरोना का स्वागत। कहने को तो पूरी दुनिया में इसमें अपना कहर ढाया हुआ था और सभी देशों ने इसका सामना अपने अपने तरीकों से किया। लगभग हर देश इसका शिकार हुआ। भारत में भी इसका असर पड़ा और कुछ अलग। This video is strictly for fun purpose. We don't intend to harm anybody's feelings. All the facts shown in video are true. Is video kobanate samai changalio kavi upyog huwa hai. To kripa karke yi video batch na deke. Yi hamara opinion hai, bishe kopka opinion humsa alog viho sakta hai. The performer may not be taken to express any judgment thereon. सो हे गाइस, मुझे लगता है अब हमें शुरू करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। सो ये सब शुरू हुआ 30 जनवरी 2020 को, जब कोरोना वायरस का पहला केस भारत में आया। उस समय लोगों को इसका इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा और लोग अपनी जिंदगी में मस्त थे। धीरे धीरे जैसे केसेस की तादाद बढ़ने लगी, उसी तरीके से लोगों को कोरोना नजर आने लगा। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था लोगों को ये समस्या भी नजर आने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार पूरे देश में 14 घंटों का लंबा कर्फ्यू लग गया था। कोरोना के खिलाफ हमारे देशवासियों की जंग शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री के इस निर्णय को पूरी जिम्मेदारी से लेते हुए भारत के लोगों ने पूरा दिन घर पर बिताया। कोरोना के खिलाफ मानो हमारी जंग शुरू हो चुकी थी और भारत के देशवासियों ने भी ठान लिया था कि कोरोना वायरस की गांड मार के उसे पूरे देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देशवासियों को, कोरोना योद्धाओं को, जैसे कि डॉक्टरों को, पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि कोरोना के खिलाफ देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, उनको संबोधित करने के लिए कहा और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। लोगों ने इसको भी पूरी निष्ठा के साथ निभाया। बहुत से लोग सड़कों पर भी उतर आए। ढोल नगारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात पे। दिन खत्म होते होते मानो ऐसा लगने लगा था जैसे आवाज के माध्यम से ही कोरोना वायरस की मार चोट देंगे हमारे प्यारे देशवासी। इसकी कुछ छवियां आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही। पूरी दुनिया में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की तरह मनाया जाता है। ओह, माफ कीजिएगा, जनता कर्फ्यू की तरह मनाया जाता है। इक्कीस दिनों का लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया। यह निर्णय बहुत ही सही समय पर लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय को बाकी देशों में भी बहुत ही सराहा जा रहा था। इसका एक कारण यह था कि कोरोना मरीजों के नंबरों में आने वाली कमी। 6 अप्रैल 2020 तक रिपोर्टें आने लगी थी कि कोरोना वायरस के मरीजों का डबलिंग रेट 3 दिनों से बढ़कर 6 दिनों का हो गया था। ये भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। लॉकडाउन के चलते सड़कें खाली होने लगी थी। सड़कों पे इंसानों से ज्यादा जानवर दिखने लगे थे। बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया। बहुत से अभिनेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लॉकडाउन का समर्थन किया और लोगों को स्टे होम स्टे सेफ के बारे में बताया। पर हमारा सवाल यह है कि उनका क्या, जिनको सल्लू भाई से है खतरा। माफ कीजिए, हमारा मतलब था उनका क्या, जिनके घर नहीं, जो सड़कों पे रहते हैं। खैर जाने दीजिए, ये कोई नई बात नहीं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही आम बात है। सनसनी तो तब बनी जब 6 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपने घर में रोशनी करने के लिए कहा और दिए जलाने के लिए कहा।
लोगों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए लगे हाथों दिवाली मना ही ली। इस दिन को 2020 की पहली दिवाली की तरह याद किया जाता है भारत में। Are you afraid of the dark? 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया और बढ़ते लॉकडाउन के साथ लोगों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। कुछ बहादुर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए और बिना किसी बात की परवाह करते हुए बाहर का माहौल देखते निकल आने लगे। इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों के पुलिस कर्मियों ने अपनी अपनी तरकीबें अपनाई, जैसे लोगों को समझाना, उनके ऊपर फूल बरसाना, उनको गाना सुनाना और कईयों ने तो उनके पिछवाड़ों में डंडे बरसाना भी शुरू कर दिया। इसकी कुछ छवियां आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही। इसका लाभ हुआ और लोगों को समझ आने लगा और ऐसे कारनामों की रिपोर्टों में गिरावट आने लगी। इस बीच हमें हमारे कई दोस्तों में पिकासो और कई दोस्तों में इंस्टा मॉडलें भी नजर आने लगी। अगर आपके दोस्त का भी बरसों पुराना छिपा टैलेंट नजर आने लगा हो तो एक बात समझ लीजिए, दिमाग पे पड़ा है लॉकडाउन का असर। गौर कीजिएगा, दिमाग पे पड़ा है लॉकडाउन का असर, टैलेंट के नहीं है मेरे दोस्तों में कसर। अगली खबर, आत्मनिर्भर भारत। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के लोग, ये पहली बार था जब भारत खुद की जरूरत का सामान खुद भारत में ही बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे भारत के लोगों ने इस बार चाइना की मारने की सोच ली थी। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा उदाहरण दारू की दुकानें और ठेके खुलने पे भारत के लोगों ने दिया, जो एक दिन में गिरती हुई इकोनॉमी को उठा दे, वो है सच्चा भारतीय। एक दिन में 3000 करोड़ की दारू खरीद के इकोनॉमी हिला दे, वो है सच्चे भारतीय। इसकी भी कुछ छवियां आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। So guys, lastly I would like to say that COVID-19 is a very serious issue and I hope no one takes it lightly. So stay home, stay safe, दूरी बनाए रखें और कहीं भी बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। So guys, जाने से पहले एक और बात, जैसा कि नेहरू जी कह गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू जी ने कहा था ऐसा, हिंदी चीनी भाई भाई। पर अब आप सबको पता तो चल ही गया होगा कैसे इन चाइना वालों ने ही साली पूरी दुनिया की गांठें जलाई। सो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही।